गांव में एक चुप्पी सी पसर गई। मुखिया जी की वो बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर रघु आगे आए और बोले, मुखिया जी, आपका कहना है कि वो कहानी जो हमारी दादी में सुनाती थी वो सच थी? वो कहानी जो उस डरावने बंदर की थी? जिस पर मुखिया जी उसे चुप कराते हैं और कहते हैं, बंदर नहीं, मंडीरा। मंडीरा नाम है उनका। इतने खतरनाक है वो कि रात के समय किसी को मौत भी यहाँ पर नहीं आती। जिसने उनकी परछाई को भी देखा वो पागल हो गया। उनकी आवाज़ सुनने पर से लोगों की रूह कांप जाती है। उनके आतंक को तुम लोगों ने नहीं देखा, पर हमने देखा। मुझे आज भी याद है, मैं वो पहला हूँ जिसने मंडीरा को देखा था। मंडीरा को। वो भयानक रात मुझे आज भी नहीं भूलती। नीरज ने एकदम से बात को काटा और कहा, क्या है ये मंडीरा, और आप कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ बता सकते हैं? जिस पर मुखिया जी ने कहा, बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले इसको ठिकाने लगाओ, कुछ करो इस शरीर का। गुस्से में आया नीरज रंगा के धड़ और सर को उठाता है और कुएं में फेंक देता है। अब तो ठीक है ना? अब बताओ क्या कह रहे थे आप? मुखिया जी छड़ी को साइड रख वहीं पर पड़ी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हैं और कहते हैं, बेटा, ये गांव में पहले सब ठीक था, सब कुछ। बगल में समुंदर था तो हम सब मछलियां पकड़कर अपनी जीवन शैली बिताते थे। हम सब मछुआरे थे। कभी कभी होता था जंगल से कोई फल फ्रूट ले आए। हम लोग ज्यादा खेती बाड़ी नहीं करते थे, बस मतलब भर की कि हमारा जीवन आराम से बीत जाए। जब एक भयानक काली अंधेरी रात आई, हम सब सो रहे थे। उस रात मौसम बहुत खराब था। तेज तेज बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, समुंदर की लहरें काफी ऊपर तक उठ रही थी। उस वक्त मैं 11 साल का था और ऐसा मौसम मैंने पहली बार देखा था। शायद कोई चेतावनी थी, शायद कुछ था जो आ गया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। हम सब सो रहे थे पर मुझे नींद नहीं आई। बिजली इतनी तेज कड़क रही थी कि मैं डर रहा था और मैं उठकर बैठा और रात को अचानक एकदम से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई हंस रहा हो। पर ऐसा हंस रहा कि कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो, कुछ समझ नहीं आए। उसका हंसना रोना एक बराबर। मैं बदनसीब जिसने पहली बार उसे देखा, और खुशकिस्मत भी मैं, क्योंकि मैंने उसे देखा पर मैं मरा नहीं, बस मेरी एक लात चली गई। वो श्राप है, वो अब शगुन है। एक ऐसा श्राप जो आज भी याद आए ना मुझे तो वो मेरी रूह कांप जाती है। वो आवाज बाहर से आ रही थी, यही पीपल के पेड़ के पास से, जहां हम अभी खड़े हैं। मैंने बाहर झांका, अंधेरा था पर बिजली कड़की तो कुछ पल के लिए उजाला हुआ। करीबन 10 से 12 फुट लंबा कुछ खड़ा था। आधी कटी पूंछ, शरीर पर छोटे से बाल थे पर मोटे थे काफी। वो देखने में बंदर जैसा लग रहा था। मैंने उसके मुंह को देखा था, बहुत बड़ा मुंह, बंदर जैसा, पर बंदर नहीं। बड़े बड़े अजीब से दांत जो पूरे लाल रंग के थे, जैसे उसने खून पिया हो। वो बेहद भूखा लग रहा था। वो पहला दिन था जब वो आया था और उस दिन काका मन्नू की मौत हुई थी हार्ट अटैक से, रात को 9 बजे। रात ज्यादा हो गई थी तो किसी ने कुछ किया नहीं, कहा सुबह जो क्रियाक्रम होगा वो सब किया जाएगा। रात को उनका शरीर उन्होंने वहीं पर रखा। मैंने उसे देखा, उस जीव को। मैं डर कर अंदर चला गया। अगले दिन शोर शराबा होने लगा आसपास। मैं भी बाहर आया। मैंने देखा पीपल के पेड़ के पास काका मन्नू की लाश पड़ी थी, बिखरी हुई, आंतड़ियां उधर और हड्डियां उधर, सर उधर, जैसे उसने नोच नोच कर कुछ उसमें ढूंढा हो। उसे खाया ना हो, उसे ढूंढा हो। तब से गांव में हमारे एक बात फैली, वो रूह ढूंढता है शरीर के अंदर, उसे खाता है, पर हम नहीं जानते वो क्या करता है। उसके बाद जब भी रात को कोई मरता तो यह आवाजें आती, ऐसी आवाजें कि लोगों की रूह कांप जाती है। काफी अरसे तक ये सब चलता रहा। हम तो सोचते रहे कि हम बच नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी रात को मरेगा यही सब होगा। पर उसके बाद कोई रात को मरने नहीं लगा। किसी की मौत नजदीक आती तो हमें लगता था कि ये मर जाएगा, पर उस
मंडीरा का खौफ ऐसा था, ऐसा आतंक कि मौत भी रात को नहीं आती थी। दिन के उजाले में ही लोगों की मौत होने लगी, पर आज इसकी वजह से ये मर गया। मौत को आना पड़ा। अब वो आएगा, पर शायद ना भी आए, क्योंकि हमने उसके शरीर को ठिकाने लगा दिया। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी, सोचता हूं तो वो आवाज़ें मेरे कान में गूंजने लग जाती। अभी भी लग रहा है कि मुझे उसकी आवाज आ रही है, अभी भी। एक आवाज सच में जंगल से आ रही थी। सभी पक्षी, सभी जानवर यहां वहां भाग रहे थे, सियार रो रहे थे। एक बंदर की आवाज आई, पर डरावनी। ये आवाज जंगल से आ रही थी। वो आ रहा है, भागो यहां से। मुखिया जी अपनी छड़ी को उठाते और वहां से भागते हैं कि तभी सबके घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये सब तेरी वजह से, तूने मारा उसे। अगर तूने इसे ना मारा होता तो वो ना आता। अब हम क्या करें? नीरज को कोसते हुए मुखिया जी ने कहा। गांव के सभी लोग डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए। बच्चे अपनी माओ के पीछे छुपे। गांव के मर्दों ने भाला, डंडा, कुल्हाड़ी जो उनके हाथ है सब उठाया और एक घेरा बना लिया। वो आवाज नजदीक आती जा रही थी। गांव के इर्द गिर्द वो आवाज आकर घूमने लगी। बंदर की आवाज, पर किसी बड़े बंदर की। पेड़ हिल रहा था, आसपास सब डर रहे थे। नीरज बस चुपचाप बैठा ये सब होते हुए देख रहा था। अचानक से तेज आवाज आई और फिर सब कुछ शांत, सब कुछ शांत। गांव वाले यहाँ वहाँ देखने लगे। ये अचानक से आई चुप्पी सबको डरा रही थी। पर वही मुखिया जी आगे आए और बोले, शायद वो चला गया। हमने उसे ठिकाने लगा दिया था ना, उस रंगा को। चला गया, बच गए लगता है। वो अभी बोल ही रहे थे कि तभी कुएं से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सब कुएं की तरफ देखने लगे। डॉक्टर आगे आए, उनके हाथ में टॉर्च थी। उन्होंने कुएं के अंदर टॉर्च घुमाई। रघु भी आ गया, नीरज भी और मुखिया जी भी छड़ी का सहारा लेते हुए कुएं के पास आए और सबने अंदर देखा। कुएं का पानी समाने लग रहा था। तभी बुलबुले बनने लगे उस कुएं के पानी के अंदर। हल्का हल्का खून उभर कर आने लगा और देखते देखते वो कुआं पूरा खून से भर गया। वो कुआं पूरा लाल हो गया और धीरे धीरे ऊपर अंग उभर कर आने लगे। कटी आंतड़ियाँ, फेफड़े, दिल और कुछ और अंग जिन्हें वो पहचान ही नहीं पा रहे थे। एकदम से एक तेज आवाज हुई, ऐसे जैसे पानी के बाहर कुछ आया हो। रंगा का सर उड़कर जमीन पर गिरा। सब उस सर को देखने लगे। उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो चुकी थी। इससे पहले वो सब समझ पाते कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि कोई कुएं से बाहर आने लगा। सब धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगे। दो पंजों ने कुएं के बाहरी हिस्से को पकड़ा और वो धीरे से बाहर की ओर झांकने लगा। बंदर जैसा मुंह था उसका, पर आंखें पूरी काली, अजीब सी। सर काफी बड़ा था। वो धीरे से बाहर आता है। उसका झुका हुआ शरीर था, हाथ बड़े थे जो जमीन को छू रहे थे, किसी चिंपैंजी की तरह। उसके दांत बड़े बड़े थे और उसके मुंह में नीरज की रीढ़ की हड्डी थी। वो उसे चबा रहा था अजीब तरीके से और सबको देख रहा था। उसके बाल सच में मोटे थे, पर उसके जो सर के ऊपर बाल थे वो काफ़ी घने और बड़े थे, जैसे शेर के होते। वो काफ़ी अजीब सा लग रहा था और अजीब यहाँ का लग ही नहीं रहा था। ना तो ये कोई आत्मा थी और ना ही कोई जानवर, ये कुछ और ही था। पर क्या एक दो संजय की आत्मा चाह चुकी थी, वरना वो इसे पहचान जाता। पर हाँ, संजय जो नीरज हो चुका था उसे कुछ भी याद नहीं था, पर कुछ तो था इसके अंदर जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये क्या है।